सिया राम मैं सब जग जानी। नमस्कार। श्री अयोध्या धाम में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों के आयोजनों के तीसरे दिन की रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ मैं कुंवर बहादुर सिंह। राम हे राम भजो, राम हे राम भजो, राम हे राम भजो, राम हे राम भजो, माया मोह तजो, माया मोह तजो, जग यह सपना है, जग यह सपना है, नित सत्संग करो, राम ही राम भजो, राम ही राम भजो, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम भजो, कल इस आयोजन का दूसरा दिन था। पूरे शहर में श्रद्धालुओं की भीड़, सरयू तट पर गहमा गहमी मंगल कलश लिए सौभाग्यवती स्त्रियों की शोभा यात्रा देखते ही बनती थी। एक झलक हमारी साथी सरस्वती पाठक की आवाज में। पहले और दूसरे दिन के मुख्य आकर्षण इस प्रकार रहे। प्रथम दिन यानी 16 जनवरी को मुख्य यजमान ने सपत्नीक व्रत ग्रहण किया। उसके बाद मूर्ति के शिल्पकार को प्रायश्चित कराया गया। दूसरे दिन यानी कि 17 जनवरी को मां सरयू से प्रार्थना की गई। सौभाग्यवती स्त्रियों ने मां सरयू के जल को कलश में भरकर कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर हम मिले एक श्रद्धालु से जो कि कलश यात्रा में शामिल थे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चल रहा है और एक श्रद्धालु मुंबई से कलश यात्रा में आए हैं और इन्होंने जाकर भगवान श्री राम के दर्शन किए। आपका नाम जानना चाहेंगे? भरत मोहनलाल जुमानी। आप कलश यात्रा में आए थे? हाँ, कलश यात्रा में सुबह में था। 8:30 बजे यहाँ से निकली, फिर हम लोग 10 बजे सुबह वहाँ पे पहुंचे, 10:30 बजे के आसपास। फिर हम लोगों ने सबने अपना सामान जमा करवाया, मोबाइल, घड़ी, पर्स। उसके बाद हम लोग श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने गए थे। उसके बाद दर्शन करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर वंडा प्रसाद जो भी था उन लोगों ने खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपना फोटो वगैरह निकाले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इस दर्शन करने में कोई इधर भी मजा नहीं आएगा। हाँ, बहुत अच्छा दर्शन है। जो भी श्रद्धालु प्रेम से, विश्वास और श्रद्धा से आएगा उसको सब दर्शन अच्छी तरह से मिलेगा। कलश यात्रा में आप सम्मिलित हुई, थोड़ा कलश यात्रा के बारे में बताइए। आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहे आपके? कलश यात्रा मैंने सच्ची में बताऊं, पहली बार मैंने अयोध्या में दर्शन करने के लिए आया था और पहली बार ही मुझे इतना दर्शन अच्छा मिल गया और पहली बार मुझे इतना मजा आया है। अगली बार आऊंगा तो शायद इससे और मजा आएगा जब पूरा अयोध्या रेडी होके आ जाएगा और मुझे विश्वास है मैं अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आऊंगा। पहली बार अयोध्या आए तो कैसा लगा आपको अयोध्या? क्या आपके जो भाव हैं, जो भगवान श्री राम के प्रति, यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे आके मुझे इतना सुकून और शांति मिला। 2-3 दिन से मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं अयोध्या जाऊँ, लेकिन मेरे को कोई साधन नहीं था। तो अयोध्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अयोध्या आप आए, अयोध्या शहर कैसा आपका? अयोध्या भी शहर अच्छा है। यहाँ के जो रहने वाले वासी है वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम से सब जो भी पूछे सब प्रेम से भाव से बात कर रहे हैं, क्या चाहिए, कैसा चाहिए भैया, सब अच्छे इंसान है। और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, सब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सुविधा की है वो सब परफेक्ट अपने अपनी जगह सही है। 18 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा आयोजनों का तीसरा दिन। प्रमुख गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी के साथ वैदिकाचार्य रविकांत शास्त्री जी बात कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। 18 जनवरी को अयोध्या में जो 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान है उसमें गणेश, अंबिका पूजन और वास्तु पूजन का विधान है। ये अनुष्ठान हो रहा है धर्मशास्त्रों की विधि से, वैदिक विधि से। तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं पंडित वैदिक आचार्य रविकांत शास्त्री। ये वैदिकाचार्य हैं, कर्मकांडी विद्वान हैं और इस समय हम हैं कारसेवकपुरम अयोध्या में। तो पंडित जी ये बताइए कि जो ये 18 का अनुष्ठान है, ये गणेश अंबिका पूजन क्या होती है और क्या इसका महत्व है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में गणेश अंबिका पूजन का बहुत बड़ा महत्व है।
भगवान गणेश और माता गौरी उनका पूजन स्थापना होगा। किसी भी मंगल कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसके लिए गणेश और अंबिका के पूजन विधान है। हमारे वैदिक कर्मकांड में भगवान गणपति और माता पार्वती को स्थापित करके सर्वप्रथम पूजन किया जाता है और षोडशोपचार से गणेश अंबिका की स्थापन करके पूजन करेंगे यज्ञ मंडप में, और उसके बाद उनके साथ पंचांग पूजन होता है। जो पंचांग पूजन की चर्चा गणेश अंबिका के साथ ही होती है। अच्छा, तो इसी अनुष्ठान में पंचांग पूजन भी है। पंचांग पूजन उसी को कहते हैं। गणेश अंबिका, साथ में कलश होता है, उसके बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, तो इन सबको मिलाकर पंचांग देवता कहते हैं। इन पंचांग देवताओं को जब स्थापन करते हैं तभी कोई यज्ञ प्रारंभ हो पाती है। और उसके साथ पुण्याहवाचन ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य वैदिक विद्वानों के द्वारा पुण्याहवाचन ब्राह्मणों के मुख से यजमान के लिए, समस्त देश के कल्याण के लिए, समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए हम सभी पुण्याहवाचन ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र कल्याणम भवन्तु ब्रवन्तु न, ऐसे मंत्रों को बोलते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम, प्रजा का पालन हो, सभी के मंगल कामना होती है। और उसके बाद नांदी श्राद्ध इत्यादि विधियों के बाद वास्तु पीठ पर, क्योंकि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान शुरू होता है तो पंचांग पूजन के बाद वास्तु के देवताओं के आवाहन होते हैं। तो यज्ञ के वास्तु अलग होते हैं, गृह वास्तु, दो वास्तु होते हैं, तो वास्तु पीठ होता है। तो ये तो क्योंकि मंदिर है और स्थापत्य है तो इसमें तो गृह वास्तु की पूजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गृह वास्तु और मंदिर के वास्तु एक ही जैसे होते हैं। थोड़ी सी विधि में अंतर होता है, पर वास्तु वेदी वैसे ही बनती है और उसमें सभी देवताओं का आवाहन होगा, वास्तु कलश स्थापन होगा। और वास्तु पुरुष देवता जो होते हैं भगवान विश्वकर्मा के पिता कहे जाते हैं, स्थापत्य कला के ये जनक हैं, क्योंकि जिस भूमि पर महल बनता है, मकान बनता है, उस भूमि की वास्तु जो देवता होते हैं वो प्रसन्न रहें और उस पर बनने वाला ये मंदिर या जो महल है, जो ये भवन है, वो हमेशा शांत चित्त हो, उसमें आने वाले को शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, हृदय में उनके एक सुख प्राप्त होगा। इस भावना से वास्तु की स्थापना प्रथम में नियम है करने का। तो सनातन धर्म में तो पूरे विश्व के कल्याण की बात की गई है और हर चीज जो होती है, हर एक छोटी से छोटी चीज के पीछे एक दर्शन है, एक विज्ञान है। तो वास्तु पूजन का भी विधान है। और ये महाराज जी कितने समय की ये पूजा होती है? नित्य पूजन का जो नियम है, नित्य पूजन में हमारे यहाँ कर्मकांड में जो प्रारंभ होता है पूजन में, तो काफी समय लगता है, क्योंकि जितने देवता हैं षोडशोपचार पूजन, उसके बाद पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध, उसके बाद वास्तु देवता का आवाहन, पूजन स्थापन, इन सारे पूजन को करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अच्छा। उससे अधिक भी लगता है, पर सारी तैयारी रखते हैं तब कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं इसमें। ये कर्मकांड की विधि है और ये विधि बिल्कुल की जाती है, इसमें कहीं से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और न छोड़ते हैं। कर्मकांड की विधि है, हर एक स्टेप इसको फॉलो करना पड़ता है, इसको पूरा करते हैं, क्योंकि जब कोई बड़े बृहद कार्य, चूंकि राम जन्मभूमि और मंदिर है, राष्ट्र का मंदिर है, पूरे देश की नजर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम किसी कर्मकांड में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जो हम लोग सामान्य कथा में करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या उसी तरह से ये सब पूजन, गौरी गणेश का पूजन भी उसी तरह से? हाँ, विधि कर्मकांड की विधियां तो बिल्कुल एक ही जैसी है। उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा कम समय में व्यास विधि, समास विधि, थोड़ा सा हम संक्षिप्त भी कर लेते हैं और थोड़ा विस्तार भी कर लेते हैं। परंतु अब चूंकि देश का नजर है और हमारे राम जी का प्रतिष्ठा है, इसलिए हमारे जो भी कर्मकांड वैदिक, हमारे श्री राम वेद विद्यालय के वैदिक विद्वान है, देश के सभी कोने से, दक्षिण भारत से भी विद्वान आए हैं और गुरुकुल से, दिल्ली से, धर्मसंघ से सभी जो विद्वान आए हैं, तो ये सब अच्छे ज्ञाता है वेद के। तो ये कभी भी कहीं से कर्मकांड को छोड़ेंगे नहीं, सारे विधि विधान को पूर्णतया सविधि, जो विधि का नियम है, उन पूरे विधि का पालन करते हुए इस कर्मकांड के द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये जो तृतीय दिवस का कार्यक्रम है, इसको पूर्ण करेंगे। अवधपुरी गदिगन गदिगन राजद सिंहासन रघुभूषण जनक लली संग रुचिर बनी चमकत चंद्र प्रभासी ज्योति विकासी खासी कंदर्प दर्प धमनी छत्र मुकुट सिर सोहे श्रुत कुंडल मन मोहे दृग जोहे सकल देवगण अरु गंगाधर डिमिक डिमिक डिम नारदाद गुण गावत बीन बजावत प्रमुदित जनगण सुफल भयो दृग निरखत सिय राम की झांकी झांकी झांकी। केवट मीत निषाद के बंधु शबरी के हितकारी, श्री
राघव अवध बिहारी। बोलो राम राजा राम श्री राम राम राम। बोलो राम राजा राम श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। तीसरे दिन के आयोजनों में प्रमुख रहे गौरी गणेश पूजन, कर्म कुटीय कर्म और नवग्रह पूजन। जानकारी दे रहे हैं वीर भगवान मंदिर विद्याकुंड अयोध्या के महंत श्री कौशल्यानंद वर्धन मिश्र जी। 18 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। इसमें गणेश अंबिका पूजन, भगवान गणेश की प्रथम पूजा और अंबिका गौरी की पूजा होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि गणेश जी भी भगवान के ही स्वरूप हैं, बुद्धि के दाता हैं और बुद्धि को निर्मल बना करके ईर्षा आदि दोष को हटा करके ये ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि हमको किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। जब हमारी निर्मल बुद्धि हो जाती है तब हमको सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और भगवान की भी प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से पूजन किया जाता है गणेशांबिका का। और फिर कलश पूजन होता है। कलश में वरुण देवता का पूजन होता है जो आधिपत्य देवता हैं। वरुण भी भगवान के ही रूप हैं, कोई अलग नहीं है। और उस कलश में कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिताः मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षो तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुंधराः अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी। ये सभी नदियां, तारक नदियां और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवी देवता इस कलश में निवास करते हैं और इसलिए उस कलश की पूजा करके सभी देवताओं को हम साक्षी बनाते हैं कि आपकी कृपा से हम ये सत्कार्य पूरा कर सकें। और वास्तु पूजन भी करते हैं। लिखा हुआ है कि वास्तु देवता भी भगवान के ही स्वरूप हैं। मंदिर के निर्माण के समय, घर के निर्माण के समय, तालाब और कूप निर्माण के समय, जीर्णोद्धार के समय, नगर निर्माण में, यज्ञ महायज्ञों में, कार्यों की समाप्ति में, राजघर में, धर्मशाला आदि में प्रारंभ में वास्तु पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो वास्तु पूजा नहीं करता वह 7 जन्म तक कुष्ठी होकर नरक में जाता है। और ब्राह्मण वर्ण भी किया जाता है। ब्राह्मण वर्ण करते हैं कि ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं। ब्राह्मणों को भगवान ने अपने ही प्राप्ति के लिए, जीवों को अपनी तरफ लगाने के लिए ही ये वर्ण प्रचलित किया है। ब्राह्मण के 9 गुण विशेष होते हैं। सरल स्वभाव वाले, तपस्वी, संतोषी, क्षमावान, इच्छाओं के त्यागी, इंद्रजित, दाता, गृहीता और दयावान होते हैं। सभी जीवों को भगवान की ओर ले जाते हैं। ब्राह्मण सभी के दुखों में तुरंत दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और उनके दुख को दूर करने में लग जाते हैं। इसीलिए भगवान ब्राह्मणों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वो परम पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण यज्ञ आदि संपादित कराने के पात्र होते हैं, क्योंकि उतने दिन तक, जैसे जजमान के लिए कहा गया, इसे ब्राह्मण जजमान तो 9 दिन 7 दिन जो यज्ञ का समय होता है उतने दिन तक इन व्रतों का पालन करता है और ब्राह्मण आजीवन पर्यंत इन व्रतों का पालन करते हैं। नौमी तिथि मधुमास वाले रंग आज फिर साजे हैं, दसों दिशा आह्लादित वध में राम विराजे हैं। नौमी तिथि मधुमास वाले रंग आज फिर साजे हैं, दसों दिशा आह्लादित वध में राम विराजे हैं। आज यहाँ की शोभा देखो, 3 लोक से है न्यारी, वर्ष 500 बाद
की तैयारी, दीर्घ प्रतीक्षा हुई समाप्त, आई देखो शुभ बारी। धरा मगन हो गए प्रमुदित, नभ में दुंदुभी बाजे हैं, दसों दिशा आह्लादित, बध में राम विराजे हैं। नागर शैली में निर्मित हुआ है सुंदर मंदिर न्यारा, दिव्य मनोहर भवन सुहाना, मोहक लागे प्यारा। कल कल बहती सरयू कितनी पावनता ले आई, राम आए हैं हर घर द्वारे, बजती यही बधाई। धरा धाम पर सिया राम जय विजय ध्वनि गुंजाई, जन्मभूमि हनुमान गढ़ी से हर घर तक शहनाई। जो आया ऋतुराज पुष्प नभ पल्लव साजे हैं, दसों दिशा आह्लादित, बध में राम विराजे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आयोजनों पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। ऐसे में अयोध्या के विकास पर बताते हुए अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी, इनसे बात की हमारी प्रतिनिधि आराधना श्रीवास्तव ने। अयोध्या अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता की ओर अग्रसर है। लगातार विकास की योजनाएं, वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, हर चीजों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। और आप यहाँ पर देखिए, रामपथ है, धर्मपथ है, भक्ति पथ है, आसपास के कुंड कितने अच्छे हो गए हैं, सूर्य कुंड हुआ, या हम लोगों की जो मल्टी लेवल पार्किंग हुई। कुल मिला के एक अयोध्या की जो दिव्यता और भव्यता होनी चाहिए थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या आज अपने उस वैभव को प्राप्त कर रही है जिस वैभव की यह हकदार थी, और उसको जिस कार्य को बहुत पहले यहाँ हो जाना चाहिए था। तो विकास की योजनाएं तो हमें यथार्थ में दिख रही हैं, और यहाँ अयोध्या को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जैसे कि ई बसेस चलने लगी हैं, ई कार्ड चलने लगी है, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी अब शुरू हो चुकी है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन सी सुविधाएं अयोध्या को मिलने वाली हैं। देखिए, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों का आवागमन सुलभ हो, यहाँ के आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर उचित रहने की व्यवस्था मिले, स्वच्छता मिले। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे, तो अयोध्या को भारत का स्वच्छ नगर बनाने के लिए नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, और जन सहभागिता से, जन सहयोग से हम लोग अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे। तो ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, बहुत से लोग आने वाले हैं। उनके लिए नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हम लोग साफ सफाई पर फोकस कर रहे हैं, पेयजल पे फोकस कर रहे हैं। आप लाइट्स देख रही होंगी, हमने पूरे अयोध्या धाम में हमारी डेकोरेटिव लाइट्स लग गई हैं, जो एक बहुत उच्च स्तरीय और बहुत अच्छी, जिनकी एक कलाकृति जैसी दिखती हैं वो लाइट्स। तो एक कुल मिला के हम लोगों ने एक बहुत शानदार व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और वो व्यवस्थाएं सभी के लिए उपयोगी हो, चाहे जन सामान्य हो, साधु हो, या जो वीआईपी आ रहे हैं, सबके लिए वो उसका प्रयोग है। तो श्रद्धालुओं के रहने के लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से है? एक आम आदमी के रहने के लिए हम लोगों ने 5000 कैपेसिटी की 3 जगहों पर टेंट सिटी बनाई हुई है, जिसमें किसी को भी रात्रि विश्राम करने के लिए निःशुल्क है वो, और वहां पे जाके लोग रहें, और उनके लिए एक सुरक्षित, और इस जाड़े के मौसम को देखते हुए वहां पर एक सुरक्षित आवास हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें लोगों को रहने की निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये अयोध्या वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विश्व पटल पर देखा जा रहा है, तो अयोध्या के वासियों से आपके लिए क्या संदेश होगा? मेरा सभी अयोध्या वासियों से यही निवेदन है कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है, यह हम सभी के जीवन का एक बहुत दुर्लभ क्षण है, और अपने घरों को स्वच्छ करें, अपने आसपास की गलियों को स्वच्छ करें, प्लास्टिक का प्रयोग न करें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, राम ज्योति का कार्यक्रम करें, रात्रि में अपने घरों पे दिए अवश्य जलाएं, दिन में भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान का पूजन करें, और इस आनंद, और आने जाने वाले लोगों का अपने न सिर्फ अपने घरों के दरवाजे खोलें, बल्कि अपने दिलों के दरवाजे खोलें, और जो हम लोगों ने प्लास्टिक बैग्स बांट रखे हैं 1 लाख,
उनका प्रयोग करें, प्लास्टिक का प्रयोग न करें। इस अवसर को अपनी सहभागिता से, उत्साह के साथ, आनंद के साथ एक ऐसा दुर्लभ क्षण बनाएं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाए। जी, मतलब आपका ये कहना है कि अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करना है और अयोध्या नगर निगम की तरफ से अयोध्या वासियों को एक जूट का बैग भी वितरित किया जा रहा है। एक हम लोगों ने कपड़े के बैग दिए हैं, 1 लाख के करीब बैग दिए हैं, और वो हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, व्यापारियों को, बच्चों को, सबको हम लोगों ने वो बैग बांटे हैं। उन बैग्स का प्रयोग करें, अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करें, अयोध्या को कचरा मुक्त करें, उसे स्वच्छ नगर बनाएं, और आए हम लोग इस उत्सव को बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ मनाएं। अयोध्या को मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हर मोड़ पर छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है रंग महल मंदिर। रंग महल मंदिर के बारे में बता रहे हैं यहाँ के महंत जी। इनसे बात कर रही हैं आराधना श्रीवास्तव। पूज्य स्वामी सरजू शरण जी महाराज के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है। हमारे आचार्य थे वो, और वे सखी भेष में रहा करते थे। जैसे सखी उपासना होती है, जैसे आप लोग अपनी उपासना में रहती हैं, पति भाव, पति को अपना परमेश्वर मानती हैं, और हम लोग अपने ठाकुर जी को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। जब हमारे यहाँ आरती पूजा होती है, उस समय अनेकों जगह पगड़ी बांध करके लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घूंघट घाल करके पूजा करते हैं। आप जैसे अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार का जब विवाह होता है, सीता जी को सिंदूर दान करते हैं, उसी सिंदूर को हम लोग श्री के रूप में, सिंदूर के रूप में नित्य लगाते हैं, जो उसको उर्धपुंड कहते हैं। ये हमारी परंपरा है, और ये रसिक परंपरा का स्थान है। और रसिक परंपरा में जैसे ठाकुर जी को बहुत ही ध्यान रखा जाता है। हमारे ठाकुर जी बहुत सुकुमार हैं, बहुत कोमल हैं, तो उनको कोमलता के लिए, जैसे इस समय गर्मी ठंडी का सीजन है, तो ठाकुर जी को रोज आगी कोयला जला करके उनको रोज देखा जाए कि ठंडी न लगे, हमारे ठाकुर को सूटर पहनाते हैं, और जो हिना का जो होता है मालिश करी जाती है। जैसे सीजन बदलते उसी प्रकार उनकी सेवा में परिवर्तन कर दिया। गर्मी के समय में ठाकुर जी को फूलों की आरती करी जाती है। यहाँ विवाह की परंपरा है, 10 दिवसीय विवाह चलता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये हमारी उपासना की पहली कड़ी है। दूसरे यहाँ पर भगवान का 1 महीने झूलन उत्सव चलता है, जो गुरु पूर्णमासी से लेकर के रक्षाबंधन तक लगता है। और उसके बाद अनेकों और पर्व हैं, जैसा कोई पर्व नहीं जो हर महीने 10 दिन 5 दिन न मनाया जाए। जन्माष्टमी का पर्व है, राधा अष्टमी पर्व है, रामनवमी पर्व है, जानकी नवमी पर्व है, अनेकों हमारे आचार्यों की पुण्यतिथियों के पर्व हैं। जैसे करीब सैकड़ों पर्व जो हैं हमारे साल में पड़ने वाले हैं, लेकिन हमारी उपासना सकी है। आपका जैसे पति से संबंध है, जैसा हमारा ठाकुर जी से पति ऐसा संबंध है, पति पत्नी जैसा। अष्टयाम सेवा में हम लोग जुड़े जाते हैं। जी, तो उसी अनुसार आप उनकी उपासना करते हैं। जी, तो हमारे मन में एक उत्सुकता है ये जानने की कि ये रंग महल नाम क्यों पड़ा? रंग महल पड़ा है कि श्री किशोरी जी का जब विवाह होकर के आया था, उस समय बसंत ऋतु आई, तो 2 ऋतुआं होती हैं, तो खेलत बसंत राजाधिराज। विवाह होने के बाद प्राचीन परंपरा में गौना पहले नहीं होता था, विवाह के साथ गौना नहीं होता था। पहले विदा होने की परंपराएं नहीं थी, क्योंकि पहले बाल अवस्था होती थी, क्योंकि पैर पूजन की परंपराएं थी। तो 9 और 11 वर्ष की अवस्था में ही पाणी ग्रहण कर दिया जाता था। तो जब लड़की हमारी कन्या जब युवा होने की तरफ होती तो 4 साल 5 साल लग जाता था। उस समय फिर उनकी विदा की जाती। तो ठाकुर जी की विदा जब होकर के आई, उस समय बसंत का महीना पड़ा, और बसंत पंचमी के बाद होली का उत्सव मनाया गया। कौशल्या जी ने अपनी बहू का मुंह देखा, और बहू का मुंह देखने के बाद दे दीपमान सुंदरता, अति सुंदर देख करके कोटन रतिन कुमुख हीर होर हौसल्या के मारे कछु बोलत बनना। इतनी सुंदरता देख करके श्री किशोरी जी की श्री कौशल्या जी भाव विभोर हो गई, और कहीं जी आज हमारा ये महल पवित्र हो गया, क्योंकि ये कुल देवता का महल था, श्री रंग जी का महल था। जब रंग जी वहां श्री रंगम में रहने लगे, विभीषण जी की सेवा में रह गए, तो यहाँ ये महल उनका कुल देवता का सूना पड़ा हुआ था। उससे यहाँ पर उनने अपने मुंह दिखाने में, रिश्म में ये महल दे दिया। फिर होली का उत्सव हुआ, क्योंकि रंग की शुरुआत हुई है। तो श्री किशोरी जी ने एक पद सुनाया होली के बाद, होली का बड़े बात से, खेलत बसंत राजाधिराज। तो कौशल्या जी ने कहा, बेटी कहीं गूंगी तो नहीं हो, ये विनोद किया, ये कुछ पद सुनाओ।
किशोरी जी हमारी चतुर हैं, बड़ी मृदुभाषी हैं। उनने सोचा श्री कुल देवता का महल है, इस कुल देवता की महल की परंपरा को ऊंचाइयों की ओर ले जाएं, इसीलिए उसी से जोड़कर उन्होंने उस पद को रच दिया और होली से भी रच दिया। रंगीले रंग महल में खेल रहे दो फाग, सिय की सिय चुनरी भींज गई श्री राम लला की पाग। इसीलिए इसका मोह दिखाना और होली का उत्सव होना, इसीलिए इसका नाम रंग महल। भगवान राम हर उम्र के प्रेरणा पुंज हैं। श्री राम लला के नवनिर्मित मंदिर में विराजने से मूर्त रूप ले लेंगी दादी नानी से सुनी कहानियां। ब्रजेश तिवारी, बरेली से। श्री राम जन्मभूमि में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम भगवान अपने बाल स्वरूप में विराजेंगे। हमने अपने बचपन से ही अपनी दादी, अपने पापा, मम्मी से राम जी के बारे में इतनी सारी कहानियां सुनी है, इतनी चौपाइयां सुनी है, इतनी किस्से सुने हैं कि अब लगता है कि उनसे आत्मसात होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सपना जो हम लोग देखा करते थे राम जी के किस्सों को सुनकर, वो सब सच होने वाले हैं। राम जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने वाले। इतनी खुशी है कि बेमतलब ही मन से वो चौपाइयां जो बचपन में सुना करते थे, जिनमें कहीं ना कहीं एक सीख छुपी होती थी, वो आंखों के सामने आ रही हैं। मेरी दादी मुझे ये चौपाई हमेशा सुनाया करती थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। दादी ये भी कहती थी कि इसका मतलब हुआ कि रघुनाथ जी यानी कि स्वयं भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेकर नगर का कामकाज देखते हैं। उनके इन गुणों को देखकर ही वहां के लोग हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। तो मन भी एकदम हर्षित और गदगद हो रहा है इस पावन अवसर पर। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन काल में ये दिन हम देख पा रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि में हो रही है। ये हम सबको ही गौरवान्वित और धन्य करने वाला अवसर है। जय श्री राम। तो श्रोताओं, ये थी प्राण प्रतिष्ठा आयोजनों के तीसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर कुंवर बहादुर सिंह, प्रस्तुति सहयोग सरस्वती पाठक और सदक हुसैन, संकल्पना और निर्देशन मीनू खरे, प्रस्तुतकर्ता संजय दर द्विवेदी और आशीष चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया। कल पुनः मिलेंगे चौथे दिन की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी।